सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 23,361 पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है एंड हमारे सामने आज एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट एक खुशी की बात ये है कि यूएस मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। कल के दिन शायद हमारे मार्केट में भी एक बेहतरीन रिकवरी देखने को मिले। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि डाउ की बात कर लें या नेस्डैक की बात करें, दोनों जगह हमें रिकवरी देखने को मिली है। 500 से 600 पॉइंट की गिरावट डाउ के अंदर देखने को मिली थी, अब सिर्फ और सिर्फ 74 पॉइंट नीचे। एंड जो 600 पॉइंट की गिरावट हमें नेस्डैक के अंदर देखने को मिल रही थी, वहां अभी 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी रिकवरी हमें यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। डाउ ऑल टाइम हाई पर दोबारा लौट कर आ चुका है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आरबीआई जो रेट कट यहाँ पर ला रहा है 7 फरवरी, यहाँ पर हमारे सामने मीटिंग जो है आरबीआई की, जो एक अनाउंसमेंट रहेगा रेट कट का पॉलिसी का, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करे ऊपरी लेवल आने में। एंड देखिए भाई, अभी सवेरे सवेरे बात हुई थी, यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे थे। देखिए अभी एक न्यूज़ आई है ट्रम्प की तरफ से कि उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पर मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको 1 महीने के लिए टाल दिया है, रोक दिया है, पॉज कर दिया है। कुछ डील नेगोशिएशन, मैंने आपको बताया ना सवेरे सवेरे कि ये शॉर्ट टर्म वाला खेल है। सवेरे में आपके सामने बात करता यूएसडी आईएनआर के ऊपर, तो ये शॉर्ट टर्म वाला खेल है। अभी टैरिफ वैरिफ लगाए जा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो बस इतना ही खेल है। बट यहाँ पर जैसे ही ये बात आती है, देखिए कैसे रिकवरी आती है यूएस मार्केट के अंदर। भाई अब डॉलर इंडेक्स देखिए कमजोर हो गया ना, आज 110 हिट कर गया, उसके बाद आप देखिए 108.84 है। तो ये हमारे लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स एशियन मार्केट्स के लिए आप देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये 105 के ऊपर जब भी निकलता था सेल ऑफ आ जाता, मार्केट गिर जाते थे थोड़े बहुत। बट ये 110 एंड 120 के बारे में आज मैंने आपके सामने बात ही करी थी। एंड जहां तक बात है क्रिप्टो की, तो बॉस यहाँ पर ना एक, भाई क्या ही बोले, डैश, जो कि हम एक नेक्स्ट बिटकॉइन लेकर चल रहे थे। आपको जो एक ना मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जिस तरीके से हम मार्केट के अंदर देखते हैं किसी स्टॉक के अंदर, वैसे ही नंबर्स ऑफ कॉइन कितने हैं वो हम देखते, तो उस हिसाब से बिटकॉइन के बराबर तो डैश ही मिल रहा था। बट इस मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसी गिरावट आई, लग रहा था, कह रहे थे लोग कि ट्रम्प आएगा तो ये हो जाएगा, ट्रम्प आएगा वो हो जाएगा। बट खोदा पाड़ निकली चुईए जैसी बात हो गई। ट्रम्प के आने के बाद ये जहां से चले थे क्रिप्टो, वहीं पर लौट कर वापस आ गए। यानी कि जो तेजी हमने देखी थी वो सब बेकार होती हुई नजर आई है। सिर्फ बिटकॉइन ही हमें आज की डेट में, इथेरियम ही आज की डेट में ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद जितनी भी करेंसी हैं ये सब नाम की मतलब करेंसी देखने को मिलती है। एक सही बात, सही में देखा जाए तो कितनी बड़ी गिरावट थी डैश के अंदर एक ही दिन में। यहाँ पर जो है ना कुछ ऑलमोस्ट यार 24% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली। नाम की क्रिप्टो है, कहने की बात है। मैं भी लगाया रखा था, आज के बाद जिंदगी में नहीं क्रिप्टो में जाऊंगा। तो ट्रम्प के नाम पे ना बहुत कुछ हो गया वाकई में। मतलब जिस तरीके हाइप बनी थी आज वाकई में मतलब पिस गए उसके अंदर। तो ये चीज़ देखने को मिली है। बट आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ, रिकवरी कहाँ से आ रही थी? 23,244, 233 के आसपास के लोज थे। कल मैंने आपके सामने बात करी थी, यही टाइम था ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या बोला था कि निचले लेवल जो है ना इधर, ये 23,244 और ऊपरी यहाँ पर जो है ना आपका क्या लेवल रखा था, 23,366 के आसपास ध्यान आया। ये आपका एक सपोर्टिव रेंज रहेगा। अब वो गैप डाउन ही इतना नीचे हो गया एकदम से, तो वो 366 तो कुछ हुआ ही नहीं। बट 244 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अब समझ में आ गया कि लेवल रहने वाला है। आज की डेट में 244, 233 ये जगह ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब इसके नीचे क्लोजिंग होएगी तब बात करिएगा कि नेगेटिविटी आ रही, तब तक यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिविटी लेकर चल रही है जब तक आरबीआई की मीटिंग ना हो जाए। आरबीआई अगर रेट कट बोल दिए तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग को सपोर्ट करेगा, मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर जब तक यहाँ पर आरबीआई की मीटिंग नहीं हो रही है तब तक मार्केट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में देखना है, नेगेटिव वे में मत सोचिए। देखिए आज निचले लेवल से कैसे रिकवरी है, पूरी रिकवरी नहीं आई बट निचले लेवल से आई। अब यूएस मार्केट आज रिकवर कर जाएगा तो आप ये समझिएगा कि कल हमारा मार्केट ग्रीन में ही ओपन होगा, इवन प्लस में ही शायद कहीं ना कहीं बंद हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है कि भैया बस यहीं से अब कुछ चल जाना है, तो ऐसा नहीं है। लास्ट यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या कह रहा है बॉस? मूविंग एवरेज आपका कह रहा है कि भैया यहाँ पर 23,800 ये आपका 50 डे में, एंड ये आपका 200 डे में जो है ना वो 24,000 पर है। तो यहाँ से एक रेंज बनती है। निचले लेवल क्या है आपका? 23,244, 233, ठीक है, 23,244, 23,233 ये आपका सपोर्ट है।
ऊपर ये 2 जगह रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लग रहा है कि 500 पॉइंट के आसपास का कुछ यहाँ पर ऊपरी ओर की तरफ और नीचे में आपका सपोर्ट बना हुआ है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। शायद हो सकता है कि आरबीआई की मीटिंग से पहले मार्केट के अंदर शायद 500 पॉइंट की तेजी आए, पक्का तो नहीं कह सकते। देखिए अनसर्टेनिटी बहुत है, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी है, हमारे मार्केट के अंदर भी है, एंड वही सारी चीज़ चल रही हैं। बट आरबीआई को एक पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ना, खबर आने से पहले तेजी होती है, खबर आने के बाद मंदी आती है या प्रॉफिट बुकिंग होती है, यही सारी चीज़ें होती हैं। सो लेट्स सी देखते हैं। बट अभी आपके सामने जब तक ये जगह टिकी हुई है मार्केट के अंदर, तब तक कहीं ना कहीं डरने की बात नहीं है। ऊपरी में ये जगह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाने की जरूरत नहीं है। 23,800 24,000 ये कहीं ना कहीं सेलिंग की जोन रहेंगे। बहुत अच्छी बात रहेगी कि 24,000 जैसे ही यहाँ पर निकलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए, इससे बढ़िया बात नहीं रहेगी मार्केट के लिए। हम 2 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुके होंगे एंड 50 डेमा के ऊपर निकल गए हो, तो फिर क्या बात ही क्या है फिर। तो ध्यान रखिएगा, जब ये लेवल निकलेंगे तब यहाँ पर पॉजिटिव वे में देखना है। लेकिन जैसे ही 23,800 24,000 के आसपास पहुंचे, उस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल में रहना है। जब 24,000 के ऊपर क्लोजिंग होने लगे, तब फिर पॉजिटिव में यहाँ पर जो है ना देखना है मार्केट को। उससे मतलब एक ऐसा व्यू बनाना पड़ेगा। अगर सेलिंग आई तो इधर से आ सकती है, ध्यान रखिएगा, इस जगह से किधर से भी, इसके बीच में यहाँ पर जो है ना इस रेंज से 200 पॉइंट की रेंज है, कभी भी इस बीच के रेंज से यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शायद हो सकता है कि 956 से आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। अपने स्ट्रेटजी के ऊपर काम करिए एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉट है, बाई करने की जरूरत नहीं है। पहले जैसा हाल नहीं है कि 2500 में 3,000 में आपको इन द मनी लॉट मिल जाती थी। आज की डेट में 17-18 हज़ार रुपये की मिलती है। एंड स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे ना, वो 500 रुपये का, उसमें कुछ काम नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो बहुत ही ट्रिकी हो चुका है। हो सके तो अपने आप को इक्विटी में मूव कर दीजिए, या अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो काफ़ी क्रूशियल वे में इसको जो है ना नोट किया करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले से स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए, कितने स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ से क्या होना है, अगर यहाँ मिलता है तब क्या करें, अगर वहाँ मिलता है तो क्या करें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो फीड आपके पहले ही होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर इंटरडे में तो जो करना है वो तो फिर भैया चार्ट बता ही देता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिले आपके स्ट्रेटजी के लिए, तो यहाँ से कुछ उठाइएगा एंड अपनी स्ट्रेटजी पर काम करें। तो आप देख बहुत धन्यवाद दोस्तों।